एटम्स थे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम किस नेचर का था? अल्डिहाइडिक CHO। आप इसे जोड़कर भी CHO लिख सकते हैं। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन एटम। यहां फर्स्ट सेकेंड, यहां थर्ड का लेफ्ट साइड में, फोर्थ फिफ्थ, और इसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं CH2OH। यहाँ H H H और ये H में भी आप ये ब्रेक नहीं किए होगे, अभी ब्रेक करना पड़ेगा हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो आप जोड़ करके भी एक साथ कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है CHO। बोलो यही था या कुछ अलग है? ठीक है यहाँ तक। अब इसमें से ये कार्बन एटम भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बताता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। डेक्सो रोटेटरी है, इसलिए इसके ऊपर में प्लस लगाया गया, यानी इनका नाम हो गया प्लस ग्लूकोज। अब इसके बाद में इनके नाम के आगे में डी लगता है, और इसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से। COH H और लास्ट में होता है CH2OH। और एक दूसरा फॉर्म है CHO CHOH और यहाँ लास्ट में CH2OH। अल्डिहाइड के इस लास्ट वाले पोर्शन को देख करके हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं D फॉर्म और L फॉर्म में। इसे कहा जाता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और इन्हें कहा जाता है L ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहां ग्लूकोज में देखना है कि इसका स्ट्रक्चर D फॉर्म से मैच कर रहा है ग्लिसरल्डिहाइड के, या फिर L फॉर्म से। बताओ किससे मैच कर रहा है? D से मैच कर रहा है। यहाँ OH OH H और C2OH, इसलिए इस जगह पर यहाँ पर D लगाया जाता है। यानी ये D रिप्रेजेंट करता है कि इसका स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड का रिजेंबल्स करता है, और प्लस साइन ये लगाता है कि ये डेक्सो रोटेटरी नेचर का है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यह स्ट्रक्चर आपके कॉपी में लिखा हुआ था। फिर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बढ़े, तो वहाँ पर ये पता चला कि कुछ एक प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करता है, और ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बारे में बात करते हैं। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी जो ऊपर में लिखवाए हैं वो ये शो नहीं करता है। स्किप्स टेस्ट नहीं देता है। पेंटाएसिटेट ग्लूकोज, इसका रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज तो रिएक्ट करता है, यानी कि उसका हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइडिक ग्रुप कंबाइन करता है। लेकिन पेंटाएसिटेट ग्लूकोज का रिएक्शन करते हैं, फिर भी अल्डिहाइड है, लेकिन वो कंबाइन नहीं करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और बाकी के रिएक्शन में उस वक्त में टूट कर अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है। और ये सपोर्ट करता है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चेंज होगा और बाकी का स्ट्रक्चर पहले ही जैसा होगा। तो पहले क्या है और बाद में क्या चेंजेज होगा उसको हम यहाँ बता रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखना है, क्योंकि बनाना तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। जैसे बताओ आप ओपन स्ट्रक्चर जो अभी ड्रॉ किए थे हम लोग, कितने कार्बन एटम हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का, यानी CHO। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन एटम। ये लेफ्ट साइड में है, OH OH, और लास्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग? CH2OH। यहाँ H डाल दिए, H H और ये H। ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं D प्लस ग्लूकोज, और ये ओपन स्ट्रक्चर है। इसी ओपन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है। थोड़ा सा चेंजेज आया है,
कि फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑक्साइड लिंकेज कैसे बनाए। यहां ये अल्डिहाइड है, देखो इस अल्डिहाइड को हम लोग बॉन्ड ब्रेक करके लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, यहां आ गया OH, H, C, OH, H, C, OH, 1 2 3 4 5 और यहां पर ये 6, CH2OH, H, H, E। अब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब चेंजेस कहां पर हो रहा है? चेंजेस हो रहा है कि यहां पर ये फर्स्ट कार्बन एटम और ये फिफ्थ कार्बन एटम ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ रहा है। ऑक्साइड यानी कि O आएगा यहां पर। O कहां से आएगा? इस जगह पर देखो ये OH दिख रहा है आपको, तो ये OH का यहां से ये बॉन्ड हटेगा और ये ऑक्सीजन ये जुड़ जाता है इस फर्स्ट कार्बन एटम के साथ में। आप बता सकते हो कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 4। लेकिन अभी इस जगह पे देख रहे हो तो ये कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 और एक ये आ गया तो यहाँ 5 बॉन्ड हो गया। तब उसको कंपनसेट करने के लिए एक तो बॉन्ड का इशू आ रहा है, दूसरा आ रहा है कि इस जगह पर OH था तो OH का O तो आप यूज कर लिए, लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ है? H। तो वो काम क्या करता है, यहां से ये बॉन्ड को तोड़ता है और इसके साथ में ये O और इसका H जुड़ जाता है। अब देखो दोनों हो गया, हाइड्रोजन एटम भी यूज हो गया ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिस्टर्बेंस नहीं आए, और बॉन्ड भी पूरा हो गया। देखो अब काउंट करो बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। अब इसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट दे दिया जाता है कि OH को हम लोग यहां पर फर्स्ट कार्बन एटम वाले में चेंजेस कर देते हैं, यानी इस तरीके से लिखेंगे C, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको यहां से यहां दिखा दिया गया, एक H हो गया और दूसरा जो O था वो किस में कन्वर्ट कर गया? OH। अभी ये जो नया हाइड्रोक्सिल बना है वो किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो इन्हें कहा जाता है बीटा D प्लस ग्लूकोज। और वहीं अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करेंगे, अगर राइट साइड में कर देंगे तब उन्हें कहा जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज। फिर से बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में लिंकेज होगा। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप बताओ कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम पर और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज डाल दिए। ये एक नया हुआ है जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन एटम पर एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो। सेकेंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी राइट साइड में, यहां OH OH H और यहां CH2OH। यानी कि जो चेंज आया है वो चेंज सिर्फ इस जगह पर आया है, यहां पर चेंजेज आया है। अगर इसके चेंज को हम लोग दिखाना चाहें तो यहां ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो पता चलेगा। यहां O आ गया है, ये एक नया बॉन्ड बना है इनके साथ में, और इस जगह पर किसका फॉर्मेशन हो गया? OH का। बाकी यहां पर H जैसे है। इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो बाकी सब सेम है। फर्स्ट कार्बन एटम पर सिर्फ चेंज आया है, ये OH। अगर ये OH लेफ्ट साइड में है तब इन्हें कहा जाता है बीटा D प्लस ग्लूकोज, और अगर ये राइट साइड में होता तब उन्हें अल्फा कहा जाता। तो बाकी सब उसी अनुसार से रहेगा। अल्फा बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। बताओ फर्स्ट कार्बन एटम का किससे लिंकेज होगा? फिफ्थ कार्बन एटम से। तो यहाँ ये फिफ्थ कार्बन एटम से लिंक कर दी। ये लास्ट वाला आ गया CH2OH, यहाँ H। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में, बाकी सबका कहाँ होता है? राइट साइड। OH OH H H
H यहाँ बना है तो लेफ्ट लिख चुके हैं, तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, OH, और यहाँ पर H। ये राइट साइड में आ गया तो इन्हें कहा जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज, यानी इनसे बना है ये। उसी तरीके से ये बना है ओपन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर ध्यान देना होगा कि ओपन से साइक्लिक में क्या फर्क है। तो साइक्लिक बना कहां पर, तो फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ गया, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन एटम जो अल्डिहाइडिक कार्बन एटम था वहां पर एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में है, तब बीटा, और दाहिने साइड में है तो अल्फा। एग्जामिनेशन में आपको यहां परेशानी होगा, ये बात तो दिमाग में रहेगा कि एक में लेफ्ट साइड में रहता है, एक में राइट साइड में रहता है, लेकिन ये दिक्कत होगा कि लेफ्ट साइड में अल्फा वाले में रहता था या बीटा वाले में रहता था। ठीक है, ये दिक्कत होगा जहां पर ये बात है। हम याद रखते हैं ब से बीटा, ब से बाएं, यानी कि अगर बाएं साइड में रहा तो उसको बीटा कहते हैं। अब दाएं बाएं आपको समझ में नहीं आता है, वो तो आपका प्रॉब्लम है। जैसे देखो यहाँ पर एक किस साइड में है, बाएं साइड में, तो इसलिए कौन सा फॉर्म हो गया, बीटा। तो कोई अगर एक पार्ट आप याद रखते हैं तो दूसरा जो है आपको याद रहेगा। ड्रॉ कर लीजिए इसको पूरा इसी तरीके से, कोशिश करो खुद से बनाने का। पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद में फिर साइक्लिक, जहां गड़बड़ाएंगे वहां बोर्ड पर आप देखो। अब ये दोनों से पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, अल्फा का भी बनाना है और बीटा का भी बनाना है। तो एक तरफ का हम बनाते हैं और दूसरी तरफ का आपको बनाने के लिए देंगे, जगह नहीं है इस वजह से। पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ओपन स्ट्रक्चर के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन एटम। यहाँ OH, यहाँ बताओ क्या लिखे, CH2OH। इस जगह पर H और H। कहीं छूटेगा तो आप बताना, क्योंकि ब्लैक ये स्क्रीन मेरे लिए बिल्कुल ब्लाइंड है, अंदाज लगा करके लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से पीछे चले गए, लेकिन मेरा यहाँ तक पूरा जो है वो सिर्फ वाइट ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो अंदाज लगता है कि अच्छा वहाँ पर ये H लिखना है, वहाँ पर OH लिखना है। तो कुछ छूटेगा तो आप बताइएगा। यहाँ लिख लिए, ये क्या हो गया, D प्लस ग्लूकोज। अब यहां से अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लिंकेज होता है कहां कहां के बीच में, फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच। 1 2 3 4 5 6। सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, सिर्फ थर्ड कार्बन एटम का कहां होगा, लेफ्ट साइड। फोर्थ, ये फिफ्थ पर लिंकेज है तो इसको छोड़ देते हैं, CH2OH। यहां पर भी H और ये H, और यहां पर इनके और इनके बीच में ऑक्साइड लिंकेज होगा। यहां पर एक नए OH का फॉर्मेशन हुआ, H, और यहां OH। ये लेफ्ट साइड में है, बताओ ये अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, तो इन्हें कहा जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। अब इससे पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। यहां लिखवा है कि अपर राइट पोजीशन पर ऑक्सीजन होगा, तो ऊपर में और राइट साइड इधर, यानी कि यहां वाले पोजीशन पर ऑक्सीजन होगा। यहां पर इस जगह पर ये ऑक्सीजन को डाल दिया। अब इसके बाद में कार्बन एटम का नंबर, ये 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन एटम होगा। क्यों, जो यहां देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये छठा कार्बन तो लिंक चेन से बाहर हो गया। आप इसको इमेजिन करो ना, देखो तो एक सर्कुलर फॉर्म में है, क्लोज्ड एरिया है, तो इसी क्लोज्ड एरिया को यहां पर इस हेक्सागोनल में बनाना है। अब कर रहा है क्या कि वो सारे एटम और ग्रुप जो राइट साइड में है, यानी कि आप ऐसे इमेजिन करो कि यह स्ट्रक्चर ऐसे गिर गया है,
तो जैसे ही जो राइट साइड में होगा वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो यहां फर्स्ट कार्बन एटम पर इस तरीके से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यहां फर्स्ट कार्बन एटम। इस जगह बताओ क्या लिखें, H, यानी कि जो राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन होगा और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो अबव द प्लेन, यहां OH। इस जगह पर बताओ, यहां थर्ड कार्बन एटम पर H, यहां OH, फोर्थ कार्बन एटम का, और यहां H, फिफ्थ कार्बन एटम पर अब ये CH2OH है, ये लेफ्ट और राइट कहीं पर नहीं है, तो यहां कहता है कि फिफ्थ कार्बन एटम का CH2OH हमेशा कहां पर रहेगा, अबव द प्लेन। तो यहां पर आप अबव द प्लेन बनाओगे CH2OH, और इस जगह पर क्या आ गया, H। ये आ गया आपका बीटा का पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब जब अल्फा बनाएंगे तो सब तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंजेस कहां पर आता है, फर्स्ट पर ये OH इधर चलाएगा और ये H इधर चलाएगा। तो जब यहां बनाएंगे तो H ऊपर जाएगा और OH कहां जाएगा, नीचे की तरफ में। बाकी सब चेंज सेम रहेगा। यहां पर बनाते हैं अल्फा, आप इस साइड में बनाओगे, यहीं से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, फर्स्ट कार्बन एटम का OH 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 OH, यहां पर H, नीचे में CH2OH, बाकी हाइड्रोजन डाल दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस OH ग्रुप की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका भी हमें बनाना है पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करोगे, ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले राइट साइड वाला लिख लेते हैं, बताओ यहां बोलो, यहां 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 और यहां CH2OH, यहां OH है तो यहां H, यहां OH और ये H, ये पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो आप ऐसे कोशिश करोगे कि इस ओपन स्ट्रक्चर को बनाएंगे बीच में, ठीक है, उसके बाद में ये तीनों स्ट्रक्चर और फिर उस साइड में वो तीनों स्ट्रक्चर, आपके कॉपी में तो आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। या अब आप बताओ अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में क्या चेंजेस है ग्लूकोज का, क्या बताओ। OH का प्लेस, OH किस कार्बन एटम का, फर्स्ट कार्बन एटम का, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अलग अलग है। फर्स्ट कार्बन एटम को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, और ये एक अलग टाइप ऑफ आइसोमर्स बनते हैं जिन्हें एनोमर्स कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी है आपको NCERT बुक में मिलेगा कि वाई अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। तो एनोमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्फा और बीटा ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन कन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, और फर्स्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन एटम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनोमर्स। तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा differ only in the configuration of the hydroxyl group at first carbon atom at C1 called anomeric carbon and therefore they are called anomers, इसलिए इन्हें एनोमर्स कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 और इसका भी फार्मूला C6H12O6। तो यहां पर 6 कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड कार्बन एटम कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि इसी पर वो कर दिए।
सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, सिर्फ थर्ड वाला कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ डाल दिए, बाकी सब का राइट साइड में OH OH, ये लास्ट में है तो इसको क्या लिखेंगे, और ये भी इंड पर है, टर्मिनल पर है, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, CH2OH, क्योंकि लेफ्ट या राइट टर्मिनल पर नहीं होता है, वो बीच में रहेगा, क्योंकि ऊपर में तो 3 एटम रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, तो इसलिए उसको कंबाइन करके लिख दिया गया। बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन बैठा देना है। देखो इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, नहीं तो कई लोग जल्दीबाजी में यहाँ भी हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका ये बॉटम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये भी डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है, तो इसलिए इसके नाम में भी डी लगाया जाता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए यहां पर माइनस लगाया जाता है, तो डी माइनस, और यहां क्या हो गया, फ्रुक्टोज। कई लोग समझता है कि ये डी लगाया गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए, तो अगर वैसा रहता तब यहां पर ये माइनस है, तब यहां पर क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था। ये डी कहने का मतलब ये ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें भी कायरल कार्बन एटम है। देखो ये कार्बन एटम कायरल हो गया, ये कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम है, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ लिंकेज होगा, तो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट पर था, तो इसीलिए लिंकेज हुआ था फर्स्ट से फिफ्थ के बीच में। यहां कार्बोनिल किस जगह पर है, सेकंड पर, तो यहां लिंकेज कहां से कहां होगा, सेकंड से फिफ्थ के बीच में। तो जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले यही रखते हैं, उसके बाद फिर मिटा देंगे। 3 4 5 6, पहले इसी को लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको इरेज कर देंगे। CH2OH H OH OH H OH H और यहां CH2OH। बताओ लिंकेज कहां कहां होना है, ये सेकंड कार्बन एटम है और किसके बीच में, फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में, यहां पर। अब जब यहां लिंकेज होगा तो इनका ये OH ग्रुप यहां से हटाना पड़ेगा। जैसे ये OH हटा तो इसका O तो यहां यूज हो गया, लेकिन H यहां पर चला जाएगा, तो बताओ जो ये O है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, OH में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि इस जगह पर O की बजाय क्या लिखना होगा, OH, और जब OH लिखेंगे तब ये भी या तो राइट साइड में रहेगा या फिर कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में। अब इसको भी अगर अरेंज करेंगे तो यहां पर चेंजेस लाना पड़ेगा, इस जगह पर यहां थोड़ा सा अरेंज करते हैं, OH को वहीं छोड़ देते हैं, यहां इस जगह पर कौन सा पार्ट बचा रह गया, CH2OH, तो इसे हम लोग CH2OH कर दिया। देखो तो है ना CH2OH। यहां कार्बन रखे हैं क्योंकि किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। ये बना है नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बताओ ये नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा कहा जाएगा या बीटा कहा जाएगा, कंसेप्ट वही है। बाएं साइड में है या दाएं साइड में है, बाएं है, दाहिने साइड में है, तो बाएं रहता तो बीटा होता है। यानी कि ये कौन सा फॉर्म हो गया, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। समझ में आया कैसे बनाया, जो लिख है सब वो ऐसे ही है, सिर्फ चेंजेस यहां पर आया। इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर देते हैं। यहां से इस तरीके से जुड़ गया। अब देखो इसके रिंग में कितने कार्बन एटम आ गए, 1 2 3 4, और यहां पर एक ऑक्सीजन एटम, तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, कितना हो गया, 5, तो पेंटागोनल। जबकि ग्लूकोज के केस में 6 बना था, हेक्सागोनल, क्योंकि 5 कार्बन था और एक क्या था, ऑक्सीजन। तो इसका पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके पेंटागोनल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस जगह से देखो ऑक्सीजन एटम ये तो ऊपर में चला गया, अब यहां से इस जगह से ध्यान दोगे। आप बताओ अगर समझ में आ रहा है तो यहां पर क्या लिखें, यहां पर CH2OH, यहां H, इस जगह पर, यहां पर
इस जगह पर यहां लास्ट वाला है तो हमेशा H, और इस जगह पर क्या होगा CH2OH। ये हो गया इसका फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज। ये अभी हम अल्फा का फॉर्म बनाए, वहीं अगर बीटा का बनाएंगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये OH कहाँ चलाएगा इस साइड में। तो जब इसको चेंज करोगे तो ये OH ऊपर में चला जाएगा और ये CH2OH नीचे की तरफ में आएगा। बनेगा, आपसे नोट कर लीजिए। Thanks for watching this video.